Hello guys, welcome to this wonderful session of Aspire Adda. I am here as an educator of computer science. I am Sachin. तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का टॉपिक है और हम इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर का एवोल्यूशन कैसे होता है, हिस्ट्री क्या है, कैसे कंप्यूटर्स कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं कंप्यूटर में, वो सब आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहले हमें कंप्यूटर का पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कंप्यूटर है क्या, उसकी एब्रीविएशन का हमें पता होना चाहिए। तो जैसे हमने अपनी पीपीटी में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि जैसे देखो कंप्यूटर है तो सी से हम डिनोट करते हैं कॉमनली। यहाँ से आपको पूरी डेफिनेशन का पता चलेगा कि कंप्यूटर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। देखो COMPUTER कंप्यूटर है, तो सी से यहाँ पे कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो यहाँ से हमें पूरा पता लगता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको मोस्टली एजुकेशनल, टीचिंग, किसी भी रिसर्च फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं। आजकल तो मोस्टली हर वर्क, एवरी वर्क कैन बी डन विद द कंप्यूटर। सो गाइज थोड़ा हम बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर। तो हाँ, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हमें जानने को मिलेगी। पहले कौन कौन सी चीज़ें आई जो मोस्टली आपके पेपर्स में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो चीज़ें हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप इनको नोट डाउन कीजिएगा और याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत मददगार साबित होते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे टेलिस्टिक, हमने एक टेलिस्टिक का नाम मेंशन किया हुआ। तो टेलिस्टिक क्या थी? एक एंशिएंट टाइम में मेमोरी डिवाइस थी जो यूज की जाती थी उस टाइम डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड, नंबर, क्वांटिटीज, इवन के मैसेजेस, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता था। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि टेलिस्टिक विच वाज द मोस्ट एंशिएंट मेमोरी यूज्ड। तो आप यहाँ पर टेलिस्टिक के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो कि टेलिस्टिक एक एंशिएंट मेमोरी डिवाइस थी जिसको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता था। तो ठीक है, होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास आता अबाकस। अबाकस भी एक कंप्यूटर है। अबाकस एक मैकेनिकल डिवाइस थी जो मोस्टली हम इसको मैथमेटिकली डिवाइस बोलते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अबाकस यूज किया गया था। और इसको बेबीलोन सिटी में इन्वेंट किया गया था एट अराउंड 2400 BC। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इट वाज द फर्स्ट यूज्ड इन चाइना अराउंड 500 BC। तो चाइना में इसको 500 BC के अराउंड में देखा गया, यूज किया गया है इसको यहाँ पर। ठीक है, और इसको कहा जाता है कम टू बी नोन एज फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? अबाकस। ठीक है, उसके बाद आ जाता हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आता निपियर बोन्स। निपियर बोन्स एक डिवाइस थी जिसको इन्वेंट किया था जॉन निपियर ने 1614 में। अब ये एक ऐसी डिवाइस थी जो यूज की जाती थी, मल्टीप्लाई होता था इससे, डिवाइड होता था, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी इससे निकाले जाते थे। ठीक है, अब ये निपियर बोन्स का कंप्यूटर था क्या, चीज क्या थी? तो ये इसमें क्या होता था कि रॉड जैसे लगे हुए होते थे इसमें, अराउंड रॉड्स वगैरह लगाए हुए थे इसमें, और वो रॉड्स जो थे वो मूव करते थे जब उसके इर्द गिर्द। तो वहां से पता लगता था कि कंस्ट्रक्टेड एरिया पे उसको प्लेस करते थे बोर्ड पर, तो वहां से पता चलता था कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। एक एंशिएंट सिस्टम था ये। ठीक है, ठीक है गाइज, अगर टेलिस्टिक्स का कोई पूछे तो टेलिस्टिक को बोन्स से बनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइड रूल। स्लाइड रूल जो है डिस्कवर किया था विलियम ऑगट ने 1622 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इसके पीछे निपियर बोन्स का ही आइडिया था, और जो लिमिटेशंस निपियर बोन्स के कंप्यूटर में रह चुकी थी वो इसने यहाँ पर पूरी की। और इन्होंने कैसे पूरी की यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्री को भी ये कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन और रूट लॉगरिथम का सारा कंसेप्ट जो है
स्लाइड रूल कंप्यूटर में लाया गया था। ठीक है, तो जो लिमिटेशन यहाँ पे रहेंगी वो नेक्स्ट करेगा जनरेशन में पूरी, जो नेक्स्ट डिस्कवरी होगी, जो नेक्स्ट इन्वेंटर होगा वो पूरी करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पास्कल आयन, जिसको ब्लेज पास्कल जो फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने 1642 में डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था उस कंप्यूटर को। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर क्या होता है इस कंप्यूटर में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन था, अभी तक हमने डिस्कस किया कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है नहीं हुआ। तो गाइज हम बात कर रहे थे कि पास्कल आयन जो ब्लेज पास्कल जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से कि पास्कल आयन जो है किसने इन्वेंट किया हुआ था और इसमें क्या क्या फीचर्स थे। तो फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि जैसे देखो एडिशन है और सब्ट्रैक्शन जो है पास्कल आयन के जो कंप्यूटर थे उसमें थे। ठीक है, और मोस्टली इन चीज़ों में, इन कंप्यूटर्स में जो है तो ट्रांजिस्टर्स वगैरह यूज हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टीफन रकनोर का, जो गॉटफ्रीड विलियम ने 1672 में इन्वेंट किया। ठीक है, और इसके फीचर्स की अगर हम बात करें गाइज, तो इसमें क्या है कि देखो सब्सट्रैक्शन भी है, सब्सट्रैक्शन भी करते थे ये, मल्टीप्लाई डिवाइड ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है वर्ड, वो है ऑटोमेटिकली। अभी तक हमने देखा कि ऑटोमेटिकली किसी भी कंप्यूटर में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेफर्ड रुकनोर हैं, इन्होंने यहाँ पर एक डिवाइस को डिस्कवर किया, एक कंप्यूटर को डिस्कवर किया जो ऑटोमेटिकली क्या क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यार जैकवर्ड लूम का। ठीक है, जैकवर्ड लूम नाम का एक डिस्कवर किया जाता है कंप्यूटर, जिसको डिस्कवर करने वाले होते हैं जोसेफ मैराइन जैकवर्ड। ठीक है, और इन्होंने कब किया, वो 1881 में किया था। ठीक है, तो गाइस देखो इसमें क्या था, इट वॉज एन ऑटोमेटिकल कंट्रोल्ड बाय ए पंच कार्ड्स। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंच कार्ड का सबसे पहले यूज किसने किया। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिवाइज हो चुका है कि कौन से कंप्यूटर में पंच कार्ड यूज हुए हैं। देखो पंच कार्ड क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। पंच कार्ड एक आप ले लो, कोई एक पेटी सी होती है, ठीक है, गद्दा सा होता है, उसमें क्या लगे होते हैं, उसमें बाहर से वो होल्ड करके रखा हुआ होता है, होल वगैरह किए होते हैं, और वो जब तक होल दिख रहे हैं, जहां तक होल दिख रहे हैं वहां तक उसकी कैलकुलेशन होती है, यानी कि पंच कार्ड से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर जिसको पंच कार्ड से कंट्रोल किया जा रहा है वो जैकवर्ड लूम का कंप्यूटर था, उसका नाम ही जैकवर्ड लूम था। ठीक है, तो गाइज उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो है अरिथोमीटर, जिसको थॉमस डी कॉलमनर ने इन्वेंट किया था 1820 में। तो गाइज ये कौन सा कंप्यूटर था, इसमें ज्यादा इसको मैकेनिकल कैलकुलेटर बोला जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये कि मैकेनिकल, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एज वेल एज कैलकुलेटर कौन सा था। तो गाइज आपको पता होना चाहिए अरिथोमीटर। और कब डिस्कवर किया गया, कब इन्वेंट किया गया, ये किया गया था 1820 में। तो इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कमर्शियली यूजफुल एंड सक्सेसफुल मशीन। फर्स्ट कमर्शियली, देखो पहली बार ये मार्केट में भी यूज हुआ है सक्सेसफुली। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो यहाँ पर, जैसे फर्स्ट कमर्शियली यूज कौन सा कंप्यूटर था, फर्स्ट ऑटोमेटिकल कौन सा था, पंच कार्ड किस में यूज हुए। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन टिपिकल बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये गाइस यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट कमर्शियली यूज्ड कंप्यूटर कौन सा था जिसको सक्सेसफुल मार्केट में यूज किया गया था, वो था अरिथोमीटर, और ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा हो। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं हम
जिनको हम बोलते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ हमने कि फादर ऑफ कंप्यूटर, जैसे चार्ल्स बब्बेज को बोला जाता है। तो चार्ल्स बब्बेज ने किया क्या था एक्चुअल में, कौन सी इन्वेंशन उन्होंने की थी, क्या उन्होंने इन्वेंट किया हुआ था, ये हम जानेंगे। तो देखो चार्ल्स बब्बेज ने दो चीजें यहाँ पे बनाई थी, हम चीजें कहेंगे, दो इंजन यहाँ पे बनाए थे। देखो एक इंजन था डिफरेंस इंजन जो 1822 में बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चार्ल्स बब्बेज की रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके लिए रामबाण का काम करेगी इस पेपर में, ठीक है। जो डिफरेंस इंजन था वो 1822 में डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था, ठीक है। और दूसरा एक इंजन था, इन्होंने ही इन्वेंट किया था, एनालिटिकल इंजन 1834 में। दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये क्या था, एन ऑटोमेटिकल मशीन कैलकुलेटर यूज्ड फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। पहला ऐसा कंप्यूटर जो यूज होता है किसके लिए, मैकेनिकल कैलकुलेटर है, मैथमेटिक्स के लिए यूज होगा और स्टैटिक्स के लिए यूज होगा। तो गाइज एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे पता चल जाती है हमें कि ये एक फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर भी है। इसे हम फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर भी कहते हैं, जिसको इन्वेंट करने वाले चार्ल्स बब्बेज हैं। तो ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज कि फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर जो है इन्वेंट किसने किया था और कब किया था। 1822 डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन 1834। होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप नोट भी कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। फर्स्ट कंप्यूटर में प्रोग्राम किसने डाला था, कौन थे वो, कौन महान थे वो। तो देखो इनकी ही एक असिस्टेंट थी, समझ लो, चार्ल्स बब्बेज की असिस्टेंट ही समझ लो, जिसका नाम था लेडी अगस्ता अड्डा, या कहीं कहीं पर पेपर पे बोला जाता है लेडी अड्डा अगस्ता ब्रोन, ठीक है। ये एक फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। इन्होंने 1840 में फर्स्ट कंप्यूटर में प्रोग्राम इन्वेंट किया था। और उन्होंने क्या किया था, शी राइट ए प्रोग्राम फॉर एनालिटिकल इंजन। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बब्बेज ने डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया हुआ था, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाती थी। उसमें कौन कौन से फीचर्स होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार माना जाता है, कई बार बताया जाता है कि जो लेडी अड्डा अगस्ता हैं वो इसकी जो चार्ल्स बब्बेज है उनकी डॉटर हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये डॉटर जो थी लॉर्ड ब्रोन की डॉटर थी। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप किसी भी पर्सनैलिटी को देख रहे हो तो उसके इर्द गिर्द क्या है वो सब देखना चाहिए। आप गाइस तो सबको पता ही होगा कि पेपर में कैसे टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि देखो लेडी अड्डा अगस्ता फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर उनको बोला जाता है। और बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो जाती है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है क्योंकि इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है, ठीक है। अगर चार्ल्स बब्बेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है तो इनको मदर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास टैबुलेटिंग मशीन। इन्वेंशन करने वाले कौन है, हरमन हॉलरिट, ठीक है। कब किया जी, 1890 में किया। इसमें देखो चार्ल्स बब्बेज के बाद हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पंच कार्ड का यूज होता था गाइस। तो देखो यहां पर भी इन्होंने पंच कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। टैबुलेटिंग मशीन जो हरमन हॉलरिट की थी, इन्होंने पंच कार्ड का यूज सबसे ज्यादा किया हुआ है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वाज एन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो इन्होंने डिस्कवर की हुई थी, ठीक है गाइज। यहां तक क्लियर है सबको, तो आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आईबीएम कंप्यूटर जो है, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फर्स्ट आईबीएम कंप्यूटर किन्होंने बनाया था, ठीक है गाइज। तो
हार्वर्ड मार्क फर्स्ट। इन्होंने फर्स्ट IBM कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, जो बनाया हुआ था इन्होंने कब? तो गाइज हम बात कर रहे थे हार्वर्ड मार्क की, जिन्होंने फर्स्ट IBM कंप्यूटर बनाया था 1943 में। फर्स्ट IBM कंप्यूटर इन्होंने बनाया था। उसके बाद बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट होगा गाइज वही हम आपको बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। उसके बाद दूसरा कंप्यूटर आता है Z1, जिनको इन्वेंट करने वाले यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखे हैं, जिन्होंने 1936 में बनाया था। डेट्स थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं क्योंकि इनके कंप्यूटर के मुताबिक ये डेट्स लगाई गई हैं, ठीक है। Z1 वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। ये बात याद रखना कि Z1 जो कंप्यूटर था ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? तो आप बोल सकते हो Z1, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है एटोनॉस बैरी कंप्यूटर। इसको हम ABC भी बोलते हैं, ठीक है, ABC भी बोलते हैं। जब भी आपको पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने समझना है कि ये जॉन एटनसॉफ ही हैं जिनका ABC कंप्यूटर जिनको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि देखो इन्होंने 1939 से लेकर 1942 दो डेट्स दी गई हैं यहाँ पर कि एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर बनाया था। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हमने ये सब मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर वेयर पंच कार्ड वाज यूज्ड। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है, यहां पर आप फोकस कीजिए कि देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ऐसे जैसे क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर वेयर पंच कार्ड वाज यूज्ड, द कंप्यूटर वेयर पंच कार्ड वेयर यूज्ड इन ए लार्ज स्केल, वो वाला है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है, ENIAC। ये एक फर्स्ट कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस कंप्यूटर था, जिनको जॉन परसेप और जॉन मुर्की ने बनाया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इन्होंने यूनिवैक कंप्यूटर भी बनाया था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, इन्हीं ने बनाया था, ठीक है। जॉन परसेप, इनकी बात कर रहे थे हम, जॉन परसेप और जॉन मुर्की, ठीक है। तो गाइस हम बात कर रहे थे एडवर्क की, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पर्पस कंप्यूटर की हम बात कर रहे थे 1946 में जो इन्वेंट हुआ था। अब हम बात करते हैं यूनिवैक। देखो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर था और इसको फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ये फर्स्ट कमर्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पब्लिक ने भी यूज किया हुआ था, मार्केट में भी इसका काम बहुत ज्यादा चला है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा दूसरा कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्ड वेरिएबल कंप्यूटर, जो 1952 में बनता है, ठीक है। जिसको बनाने वाले जो इन्वेंटर थे वो थे वॉन न्यूमैन, ठीक है, न्यूमैन भी बोल सकते हो, न्यूमैन, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें डाटा स्टोर कर सकते थे और कोई भी प्रोग्राम है, जैसे आज के कंप्यूटर्स में हम कोई भी डाटा शेयर कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, आप कुछ समय तक, या परमानेंट भी हम उसको सेव कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी डेटा को।
वैसे ही इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया था, यूनिवर्सल UDEDVAC, ठीक है, एडवक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर्स हैं इनकी एब्रीविएशन भी कई बार क्वेश्चंस पूछी जाती है, कई बार पूछी जाती है, क्योंकि ये जैसे यूनिवर्क है इसकी भी एब्रीविएशन पूछी जाएगी, एडवर्क है उसकी भी पूछी जाएगी। तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑसबर्न की। ये एक पहला कंप्यूटर था ऑसबर्न जो फर्स्ट पोर्टेबल था। देखो एक एक वर्ड को, एक ही वर्ड से आपके पूरे क्वेश्चन बनते हैं, एक वर्ड को आपने देखना है। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर विच स्टोर द डाटा, विच स्टोर अ प्रोग्राम, फर्स्ट कंप्यूटर विच इन विच द केबल्स वेर यूज्ड, फर्स्ट हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसीलिए हमने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ताकि आप इजीली इनको रिमेंबर कर सको, रिकॉल कर सको और आपको इजीली ये सब कंसेप्ट जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर कब आया था मार्केट में पूरी दुनिया में? 1981 में आया था। इसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पब्लिश किसने किया था? ये क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस कंप्यूटर को पब्लिश करने वाली कंपनी कौन सी थी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। देखो इसको पब्लिश करने वाली एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम यहां पे मेंशन किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी, एंड इट वाज आल्सो ए फर्स्ट कंपनी टू पब्लिश ए पोर्टेबल, फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर इन ए वर्ल्ड। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी एजुकेशन, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन को टच किया जाएगा। आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाए और आप उसका आंसर ना कर सको। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो गाइज मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उस पर नंबर होगा, उस पर कॉल करके हम आपको नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर, सब कुछ हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो गाइज आगे बात करते हैं। ये देखिए कुछ और भी कंप्यूटर हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। फादर कंप्यूटर का हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है। मॉडर्न फादर कौन है? एलन ट्यूरिंग है। मॉडर्न फादर कौन है? ठीक है, आर्किटेक्चर। तो गाइज हम बात कर रहे थे कि देखो हमने जो कुछ जितना भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी जितना इम्पोर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो सारा हमने कवर किया हुआ है। तो हर एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। तो हम बात कर रहे थे मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर, वो भी आपको दिया गया है। आर्किटेक्चर कंप्यूटर की बात कर रहे थे कि कंप्यूटर का एक आर्किटेक्चर होता है, हर चीज के एक आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो उसको भी किसने बनाया था वो भी आपके सामने है, ठीक है। जॉन वेन न्यूमैन ने बनाया हुआ था, ठीक है। तो गाइज आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, ठीक है। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्या है? देखो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पहली बात, ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम इनपुट डाटा, ठीक है, डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, उसको डाटा रख सकते हैं, ठीक है। उस डाटा को जो हमने स्टोर करके रखा उसको हम जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, चाहे वो अर्थमेटिक हो या लॉजिक ऑपरेशन हो, सारा काम, यानी कि कंप्यूटर कैन वर्क एवरीथिंग, ठीक है। हर फील्ड में कंप्यूटर वर्क कर सकता है,
ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि देखो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक द इनपुट डाटा, जिसको हम इनपुट डाटा देते हैं फ्रॉम यूजर, यूजर जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूजर हैं हम, ठीक है, प्रोसेस द डाटा, वो डाटा प्रोसेस होता है, एंड जनरेट द डाटा इंफॉर्मेशन, वो जो डाटा इंफॉर्मेशन हमने रखी है कंप्यूटर में वो उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि इट कैन परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन, जितना भी काम है आप कंप्यूटर से कर सकते हो। तो हमारे पास एक नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कंप्यूटर के कंपोनेंट, कंप्यूटर में कौन सी चीजें होती हैं जो हम देख सकते हैं जिससे कंप्यूटर बना है, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, मोस्टली सबको ही पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है तो उनको पता नहीं होता है। तो गाइज इसीलिए हमने बेसिक से बेसिक नोट्स बनाए हैं, बेसिक से बेसिक, ताकि आपकी जो रूट लेवल है किसी भी सब्जेक्ट की वो स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। और जब आपकी रूट स्ट्रांग होगी तो इजिली आप हर एग्जाम को डिफेंड कर पाओगे। तो गाइज बात करते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की। देखो हम बात करते हैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स, ठीक है, विद विच द कंप्यूटर इज मेड ऑफ, ठीक है। दो कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं, एक कंपोनेंट है हमारे पास हार्डवेयर और एक कंपोनेंट है हमारे पास सॉफ्टवेयर। देखो सीधी सी बात है, हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारे पास सीपीयू है, यहाँ पर आपको एक हार्डवेयर की एग्जांपल दी गई है। देखो ये हमारे पास मॉनिटर है, ये हमारे पास कीबोर्ड है, ठीक है, ये हमारे पास केबल्स वगैरह हैं, कुछ भी है, ठीक है। तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। जर्नल आइडिया है कि हार्डवेयर को आप वी कैन टच द हार्डवेयर पार्ट। जैसे हमारे पास मॉनिटर होता है, यहाँ पे देखो स्क्रीन है, मॉनिटर कहते हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, ठीक है, सीपीयू होता है ना, यूपीएस होता है। तो ये सारे क्या है, हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ आइकन हमारे पास प्रेजेंट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि देखो आपके फोन में अभी व्हाट्सएप का आइकन है या फेसबुक का आइकन है या स्नैपचैट का आइकन है, कोई भी आइकन है, दैट इज ए सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, मॉडरेट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, ठीक है। और विदाउट सॉफ्टवेयर हम कुछ भी नहीं कर सकते और विदाउट हार्डवेयर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास कंप्यूटर है उसमें हमारे पास हार्डवेयर भी होना चाहिए, अगर हमारे पास मॉनिटर है तो हमारे पास कीवर्ड भी होना चाहिए, अगर हमारे पास कीवर्ड है हमारे पास माउस भी होना चाहिए, अगर हमारे पास माउस है तो हमारे पास सीपीयू भी होना चाहिए, प्रिंटर, व्हाटएवर जो कुछ भी है, यानी कि हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन इस टाइप से फ्रेम होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर इज करेक्ट या इज आर इनकरेक्ट। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इट मीन्स कि वी आर प्रोवाइडिंग यू अ क्वालिटी एजुकेशन, यूर बेसिक, जो बेसिक क्लियर हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग तो आप उस सब्जेक्ट में मास्टर बन सकते हो, ठीक है गाइज। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंप्यूटर कैन डू टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। हमें अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ह्यूमंस की इंटरवेंशन जरूर चाहिए, लेकिन अगर हमने कंप्यूटर से कोई भी काम करना है तो हमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। हम पर्सनली अपने कंप्यूटर से कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो पहले हम बहुत कुछ आजकल ऑफिस वर्क में, बैंकिंग में देखो हर जगह पे कंप्यूटर यूज हो रहे हैं, क्यों कि इट कैन सेव द टाइम। तो दूसरा कैरेक्टर यहां पे बन जाता है स्पीड, ठीक है। स्पीड के साथ साथ
कंप्यूटर की स्पीड के साथ साथ यहाँ पर एक्यूरेसी भी होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी हम मान लो ऑफिस वर्क कर रहे हैं, सैलरी बना रहे हैं वर्कर्स की, तो वहां पे हमें एक्यूरेसी मिलेगी, एक्यूरेट होगा सारा कुछ, है ना। अगर हम सैलरी बनाते रहेंगे खुद से नोटबुक को पकड़कर, पेन को पकड़कर, तो बनाते रह जाएंगे ना। तो आपने देखा कि हमने एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर में पढ़ा कि उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया तो किस लिए बनाया? मैथमेटिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए बनाया, कैलकुलेशन के लिए बनाया। लेकिन नाउ एडेज मॉडर्न टाइम में एवरी वर्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इट इज ऑटोमेटिक, इट बूस्ट अ स्पीड, इट सेव्स अ टाइम। ठीक है, टाइम भी सेव करेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक से ये कंसेप्ट क्लियर है, ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, इसमें उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो एक्यूरेट होगी, रिलायबल होगी आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसमें बाकी और बहुत सारी हैं, देखिए वर्सैलिटी है, ठीक है, डेलिजेंस है, नो इंटेलेक्चुअल पावर, इसमें कोई इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होती है। कंप्यूटर हर टाइप ऑफ जॉब में डिपेंड करता है, वेरियस वर्क परफॉर्म कर सकता है, ये आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, इजिली आप कर सकते हैं। और देखो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है इसमें कि स्टोरेज। गाइस ये बहुत सारी चीजें जो हैं यहां हमने मेंशन की हुई हैं, यू हैव टू रीड इट केयरफुली। जहां पर आपको समझ नहीं आता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज जो हैं हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, सब कुछ होगा। गाइस ये है कि जहां पर आपको दिक्कत आती है यू कैन टेक्स्ट इन ए कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टोरेज। देखो स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है कि हम बहुत सारा अमाउंट, लार्ज अमाउंट में हम डाटा जो है अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, बहुत सारा डाटा। ठीक है, सेव करके रखेंगे हम और उसको हम कभी भी यूज में ला सकते हैं। जो भी रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है हमारी, उसको हम सेव करके रख लेते हैं, जब हमें जरूरत होती है हम उसको निकाल सकते हैं। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, स्टोरेज। अगर एप्लीकेशन की बात करें कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, देखो जैसे कि कंप्यूटर कहां कहां यूज हो रहा है, देखो बैंक्स में यूज हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन फील्ड में यूज हो रहा है, ठीक है, मेडिकल हो, बिजनेस हो, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, वेदर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कम्युनिकेशन हो या डिफेंस हो, हर जगह। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं डिफेंस की। देखो आज नाउ ए मॉडर्न डेज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह बनाए गए हैं, जिनको हम कहीं उठा के नहीं लेके जाएंगे और वहां पे फोड़ेंगे, नहीं, हमने अपने कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन दी, एरिया को कवर किया, टारगेट सेट किया और यहीं से उसको कर दिया जनरेट, अटैक कर दिया। ठीक है, आपने सुना होगा, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, थोड़ा है एग्जांपल, थोड़ा टिपिकल एग्जांपल है क्योंकि हिस्ट्री का एग्जांपल है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक हुआ था, तो कैसे किया था कि वो अमेरिका ने अपने वो जो मिसाइल्स वगैरह थे, अपने जो बम थे वो प्लेन में लिए थे, प्लेन को वहां पर हिरोशिमा नागासाकी पर जाने के बाद उनको वहां पर गिराया गया था। तो अब क्या है, नाउ डेज इट कैन बी वर्क थ्रू ऑफिस से ही हम सारा कुछ काम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि हर फील्ड में कंप्यूटर का एक अहम रोल है। ठीक है, तो गाइज यहां तक हमारा आज का लेक्चर रहेगा। इससे नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट डे हम नए लेक्चर के साथ रूबरू होंगे आप लोगों के साथ। तो आज के लिए थैंक यू। तो गाइज एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स दोनों चल रहे हैं। आप ऑफलाइन कोर्स के लिए भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल जितना कुछ भी है, जेके एसएसबी का, चाहे कोई भी हो, एसआई हो, अकाउंट असिस्टेंट हो, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटेंट असिस्टेंट हो, जितनी भी पोस्टें हैं हम आपको हर एक मटेरियल बाय पोस्ट भी हम भेज सकते हैं। तो गाइज आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि
आपने दिए गए नंबर पर कॉल करनी है इन ऑर्डर टू टेक द नोट्स, टेक द मटेरियल, स्टडी मटेरियल, आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।